बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स होपफुली आप बहुत खुश और अच्छे और ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर मेहनत कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे इसरार और रमूज हैं जिनसे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूंगा पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करें और फिर आपकी बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादा फार्मूले और बल्कि उसकी जो रेशोज हैं, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। इफ यू डोंट हैव राइट एंगल ट्राइंगल, आप उसमें बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सो उन्हीं पर सारी की सारी जो है वो बेस कर रही होती है। जरा गौर से स्टूडेंट्स देखिए, फर्ज करेंगे एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी इसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री का। दिस एंगल इज 90 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री को यूं आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं छोटा सा। दैट वुड ऑटोमेटिकली डिनोट इनफैक्ट 90 डिग्री ऑफ एंगल। ये 90 डिग्री एंगल को ऑटोमेटिकली डिनोट करेगा। समटाइम ऐसा होता है कि ट्राइंगल ऐसी हो, आपको ये 90 का ड्रॉ करना है, ये हो सकता है 90 हो, तो आप यूं करेंगे, यानी आपने एक जो है ना एक कॉर्नर साइड ड्रॉ करना लाजमी, यानी इसका गोल नहीं ड्रॉ करना 90 के लिए। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। अब चलते, याद रखें स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये उसके सामने वाली लाइन को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज कहते हैं, यस। और अगर आप इस एंगल का डिस्कशन कर रहे हो, इस एंगल का नाम मैं रख लेता हूं थीटा। नाम कोई भी रखा जा सकता है, अल्फा रखा जा सकता है, बीटा, थीटा, गैमा, व्हाटएवर यू वांट, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। इसका नाम थीटा रख लिया और हम इसी एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी ये एंगल अगर डिस्कस करें तो इसका नाम थीटा रख लें, हम इस एंगल को डिस्कस करें। जिस एंगल को आप डिस्कस करेंगे उसके जो सामने वाली लाइन होगी उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। और उस एंगल की जो एडजेसेंट लाइन होती है, यानी साथ वाली लाइन हाइपोटेन्यूज के अलावा, उसको बेस कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस के जो नाम है, एक्चुअली ये नाम राइट एंगल ट्राइंगल से मंसूब है, जिसमें एक एंगल 90 का होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, बाकी दो लाइंस जो होंगी या तो वो परपेंडिकुलर होंगी या वो बेस होंगी, इसके अलावा कोई और नाम नहीं होगा। बच्चों एक बात याद रखो कि अगर मैं थीटा का नाम यहां रख लेता हूं, या मैं इफ आई टॉक अबाउट दिस एंगल, अगर मैं इस एंगल के बारे में डिस्कशन करता हूं, so the side opposite to this angle is known as perpendicular. So if I talk about this angle, then this side is going to be perpendicular, and obviously that is the adjacent side of that angle, so this would be base. ये बेस हो जाएगी हमारे पास। अब कुछ चीजें आपने याद रखनी है, जैसे एक चीज है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा एक्चुअली व्हाट इज दिस, ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो को कहते हैं। हाइपोटेन्यूज की रेशो को कहा जाता है। मैंने थोड़े जो नाम जो है वो एब्रीविएशन में रखे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज की जो रेशो होगी इसको हम साइन थीटा कहेंगे। इसी तरह कॉस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। यानी इस और इसकी रेशो को कॉस थीटा कहेंगे। इनकी साइड की रेशो, मतलब आप कहें किस चीज की रेशो, फर्ज करें अगर इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 5 है, तो आपका साइन थीटा हो जाएगा 4/5। ये इनकी रेशो होगी। दो साइड्स की रेशो को साइन थीटा या दो साइड्स की रेशो को कॉस थीटा कहते हैं, बट साइड्स शुड बी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज एंड साइड शुड बी बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सो अगर आपके पास tan थीटा, ये एक और रेशो है tan थीटा। tan थीटा कहते हैं परपेंडिकुलर और बेस की रेशो को कहा जाता है।
परपेंडिकुलर और बेस की रेशो को कहते हैं। तो एक्चुअली तीनों चीजों की रेशो इसमें इन्वॉल्व हुई है। 2 दफा हाइपोटेन्यूज आया है, 2 दफा बेस आया है और 2 दफा परपेंडिकुलर आया है। यानी वी हैव इन्वॉल्व्ड ईच एंड एवरी रेशो। आप इसको याद भी कर सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर या ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इससे आप इसको याद भी कर सकते हैं फॉर्मूलों को, वो शायद आपको ना भूले। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर या ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। मुझे याद पड़ता है अपना स्टूडेंट, एक दौर था, मेरे एक क्लास फेलो था, उसने इसको याद करने का एक बड़ा मजे का एक वो निकाली थी लड़की। उसने कहा था साईं परे हट कार बड़ी है टांगे पर बैठ। मतलब आप किसी तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, बल्कि एक बड़ा ही एक और स्लैंग है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो के सामने उसका जिक्र करूं। साईं परे हट कार बड़ी है टांगे पर बैठ। तो इसमें भी हम मैं तो खैर इससे याद किया था, खैर मैं बहुत डिसेंट भी नहीं था, ये भी चीजें मुझे याद है तो इसीलिए आज तक याद है। तो बहरहाल कहने की बात है स्टूडेंट, ये रेशो है। अब इनकी रेसिप्रोकल रेशो भी होती है। रेसिप्रोकल रेशो से मुराद है साइन का उल्टा जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 1/cosecant, cosecant थीटा। कॉसेक तक लिखा है, उससे आगे कैंट पूरा नहीं किया। इसमें साइन में भी ई लगता होता है, वो आई पूरा नहीं किया, लिखा इसी तरह जाता है। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं उल्टा, वो होता है सीकेंट थीटा, सिक SEC तक, इससे आगे मैंने नहीं लिखा और इतना ही लिखा जाता है। और टेन का जो उल्टा होता है उसको कहते हैं कॉट थीटा। क्या कहा जाता है? कॉट थीटा। तो ये रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल से मुराद है उल्टा, यानी इसका मतलब है कि अगर साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो जो कॉसिकेंट होगा वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, आई एम सॉरी 1/secant लिखना था, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो हमारे पास सीकेंट जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। और अगर टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो हमारे पास जो कॉट हो जाएगा वो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग मेरी बातों को समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आपको साइन थीटा, जो मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बताई हैं, जिसमें एक है साइन थीटा, ठीक है, एक है कॉस थीटा, एक है टैन थीटा, फिर इनके रेसिप्रोकल्स कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, इन 6 के बारे में जरा तफसीली तौर पर बताऊं कि अगर इनके कुछ एंगल्स आ जाएं तो वो एंगल कितने होंगे, और इनका थोड़ा बहुत प्रूफ भी बता रहा हूं। अच्छा, अभी जो मैं प्रूफ आपको करा रहा हूं ये बहुत ही आसान सा प्रूफ है, और ये मतलब ठीक है, एक अच्छा प्रूफ है, हम ले इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बेहतर प्रूफ भी बताऊंगा जो एक्चुअली सही थ्योरम्स के जरिए प्रूफ किया गया। देखिए, फर्ज करें हम वैल्यूज ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं। ये हमने 0 से कहां तक स्टार्ट किया? 4 तक लिख लिया। और इसके बाद हम लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 4, दोनों सबको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं और इसको भी 4 से डिवाइड कर देते हैं। हमने 0 से लेकर 4 तक वैल्यू सीखी और सबको 4 से डिवाइड कर दिया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1/2 आएगा और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया 0, 1/4, 1/2, 3/4 और ये 1 आ गया। मैं फिर बता रहा हूं कि ये प्रूफ नहीं है, ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज आई है, प्रूफ मैं आपको बाद में कराऊंगा। अब उसके बाद हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं सबका। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 0 आएगा, 1/4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे 1/2 आएगा, 1/2 के ऊपर लगाएंगे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट 1/√2 हो जाएगा,
3 के ऊपर लगाएंगे तो √3, 4 के ऊपर लगाएंगे 2 आंसर आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ये। अब ये जो वैल्यूज आई हैं आपकी, आपने एक बड़ी सी लाइन डालनी है ऐसे, और यहां आपने लिखना है ये हमारे पास, बल्कि थोड़ा मैं नीचे कर दूं, थोड़ी सी नीचे कर दूं वैल्यूज, क्योंकि मसला हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1, सॉरी √3/2। इनके ऊपर मैं यूं लाइन डालकर वर्टिकल कॉलम में ये लिख देता हूं, जैसे ये हमारे पास जो है यूं डालता हूं वर्टिकल कॉलम्स। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इसके ऊपर लिखता हूं 0 डिग्री, इसके ऊपर लिखता हूं 30 डिग्री, इसके ऊपर लिखता हूं 45 डिग्री, इसके ऊपर लिखता हूं 60 डिग्री, और इसके ऊपर लिखता हूं 90 डिग्री। ये मैं चार्ट बना रहा हूं कुछ वैल्यूज का। हमने 0 से लेकर 4 तक वैल्यूज ली, सबको डिवाइड 4 से किया, फिर सबका स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। हमने यहाँ 0 लिखा, 30, 45, 60, 90 कर लिया, और यहाँ इधर लिख लिया साइन, यहाँ लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नजर नहीं आ रहा, ये देखें, ये हम इधर ऊपर लिख रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। आई होप आप सब नजर आ रही होगा और समझ भी आ रहे होंगे। थीटा इधर लिखे साइन थीटा, इधर लिखे कॉस थीटा, और इधर लिखे टैन थीटा। ये याद रखें। अब देखें ये क्या वैल्यू थी 0, ये क्या वैल्यू थी 1/2, ये वैल्यू थी 1/√2, और ये वैल्यू थी √3/2, और ये 1। आई होप आप समझ गए होंगे। ये सारी वैल्यूज जो हमने की, पहले हमने 0 से लेकर 4 तक लिया, डिवाइड 4 से किया, देन जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर रूट दिया। ये तमाम वैल्यूज आपको साइन की वैल्यू दे रही है। साइन 0 0 होता है, तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब कॉस को जब करेंगे, कॉस ये वाला 1 इधर लिखें, ये वाला √3/2 इधर लिखें, ये वाला 1/√2 यहीं लिखें, और इसको 1 बिल्कुल इसी तरह आपने समझ लिया होगा कि फिर हमने इनको उल्टा किया, 1 को इधर लिखा, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, उल्टा कर दिया, और ये वैल्यूज इसकी है। अब अगर tan की वैल्यू फाइंड करनी हो, इन दोनों को डिवाइड करें। 0 डिवाइड 1 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करें, 1/2 डिवाइड √2 का 2 का मतलब 2/√3 उलट जाएगा, 1/√3 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू जब डिवाइड होती है आंसर 1 आता है। इन दोनों को डिवाइड करें, √3 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करें, इनफिनिट या अनडिफाइंड आंसर आएगा, क्योंकि 1 डिवाइड 0 हमारे पास हो ही नहीं सकता, उसको हम अनडिफाइंड आंसर में लेकर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये एक चार्ट कितने आराम से बन गया, लेकिन ये इसका प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये हमने एक समझ लें कि एक जो कोड है वो हमारा जो वो आ गया हमारे पास, कि इस तरीके से भी ये हो सकता है, बट दिस इज नॉट द प्रूफ। मैं थोड़ा सा प्रूफ कराऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इन वैल्यूज का क्या मीनिंग है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक प्रूफ तो कर लिया, लेकिन आपको मैं एक बताऊं कि एक्चुअली दिस इज नॉट द वैलिड प्रूफ। ये कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। मैं आपको एक वैलिड प्रूफ कराता हूं कि जिसके जरिए आप इनमें, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों आती है, साइन 30, इनमें कुछ कुछ का मैं करा देता हूं। बाकी चीजों के लिए ऑब्वियसली आपको कैलकुलेटर की तरफ जाना पड़ेगा, और हम कैलकुलेटर ही को यूज करेंगे एक्चुअली। ये देखिए, फर्ज करें ये एक हमारे पास एक फिगर है, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में ना हम हाइपोटेन्यूज का जिक्र कर सकते हैं, ना परपेंडिकुलर का जिक्र कर सकते हैं, और ना बेस का जिक्र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री नहीं है कि जिसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाए। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चले, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हो, और लकीली इनके एंगल भी 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
जब साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो आपने याद रखें, हम इनकी साइड्स का नाम रख लेते हैं। जैसे फर्ज करें मैं इसका नाम रख लेता हूं 2x, इसका नाम भी 2x होगा, इसका नाम भी 2x। अब आप हैरान होंगे कि मैंने x क्यों नहीं रखा, तो स्टूडेंट्स x रख लें, कोई फर्क नहीं होता इससे। कोई मैंने 2x क्यों रखा, इसकी भी आपको रीजन 1 सेकंड या 5 से 10 सेकंड के बाद बता जाएगी। यहां से मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये लेडी मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्टर एक ऐसा हो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। जो बाइसेक्टर एक लाइन होती है दैट बाइसेक्ट द एंगल इनटू टू पार्ट्स, कि वो एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। यानी अगर 60 था तो ये हमारे पास 30 डिग्री हो गया और ये भी हमारे पास 30 डिग्री हो गया। 30 और 60 हो जाएंगे स्टूडेंट्स 90। एक ट्राइंगल के टोटल एंगल 180 होते हैं। अगर ये 30 और 60 90 हो गया तो स्टूडेंट ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। वैसे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर will bisect the front line into two equal angles, यानी ये भी 90 ये भी 90 हो जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल आ गई, यानी ये ट्राइंगल आ गई, ये देखिए ये आ गई जिसमें एक एंगल 90 है। ये हमने नाम पहले ए बी सी रखे थे, ये डी चले ए डी और ये हमारे पास सी आ गई, जिसका ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, यस, और ये 90 डिग्री है। और इस साइड का नाम 2x है और इस साइड का नाम हमें नहीं पता। लेकिन याद रखें मैंने क्या कहा था, ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास x। 2x मैंने नाम इसे ही रखा था। अगर मैं यहां से यहां तक का नाम x रख लेता तो ये हाफ x और ये हाफ x हो जाता, मसला तब भी कुछ नहीं होना था। लेकिन आपको फ्रैक्शन में जाना पड़ता, मुश्किल हो जाती है सॉल्यूशन, मुश्किल हो जाती है लेकिन हो जाती है सॉल्यूशन। तो हमने ये x नाम रखा, x हो गया। अब हमारे पास ये साइड नहीं पता कि क्या है, ये साइड हमें नहीं पता। हम यूं करते पहले इसको फाइंड करते, और इसके लिए हमारे पास एक ही चीज है, जब राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स दी हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, सो यू गो टू द पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम में जाते हैं। स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये देखें, पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम क्या है, उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली जिसको 2x कहते हैं उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स ये एंगल है हमारे पास, ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमें नहीं पता, इसका नाम परपेंडिकुलर का स्क्वायर ही रख लेते हैं। बेस हमारे पास x दी हुई है, x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस हो रहा है यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर। और दोनों साइडों पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x के। तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आ गई, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3x आ गई हमारे पास। चले जी स्टूडेंट, अब हमारे पास एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हम वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं साइन थीटा पर, जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, साइन 60 पर, 60 क्योंकि ये इस दफा एंगल 60 दिया है। स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर ये है, ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 3x, और हाइपोटेन्यूज ये है जो कि होगा 2x, तो x x से कैंसिल हुआ, तो साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 आएगी। ये देखें साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 आ गई। इसी तरह जब हम cos 60 को फाइंड आउट करेंगे, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स बेस ये x है, हाइपोटेन्यूज ये 2x है, x x कैंसिल हुआ तो ये 1/2 आंसर आएगा। cos 60 1/2, cos 60 1/2 ये हमारे पास आ गया। इसी तरह जब tan फाइंड करेंगे, tan 60 वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अंडर रूट 3x है और बेस हमारे पास x दी है, x और x कटे तो अंडर रूट 3 आ गया, तो tan 60 अंडर रूट 3 आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स 60 फाइंड किया, 30 फाइंड करते हैं, 30 साइन 30 फाइंड करते हैं। स्टूडेंट 30 के लिए आपको ये एंगल रखना पड़ेगा। जब आप इस एंगल की डिस्कशन करेंगे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ये जिस एंगल का डिस्कशन करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा।
हाइपोटेन्यूज फिक्स है क्योंकि वो 90 के सामने वाला है, और बेस आपके पास ये एडजेसेंट साइड आ जाएगी जी। sin 30 होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर हमारे पास x है, हाइपोटेन्यूज 2x है, तो x कटा 1/2। आप देखें ये sin 30 1/2 आ गया। इसी तरह cos 30 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, चूंकि परपेंडिकुलर ये बेस ये √3x और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है 2x, x कटा तो √3/2 आ गया। आप देखें cos 30 √3/2 आ गया। यस, tan 30 की बात करें परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो चूंकि थीटा ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये x है और बेस हमारे पास ये एडजेसेंट साइड दी हुई है, तो x कटा 1/√3, तो 1/√3 जी, ये देखिए 1/√3 आ गया। तो हम इस तरह ये एक बेहतर तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट 30 और 60 का आपने एक अच्छा मुजाहिरा देखा कि हमने किस तरीके से उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया। अब हम चलते हैं 45 डिग्री हो तो क्या होगा। लेट्स से एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसके एक एंगल 90 है और एक एंगल 45 है, 45, ठीक है। ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी 45 होगा। रीजन क्या है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी 180, ये 45 होगा। क्योंकि हमने 45 वाला करना था इसलिए हमने ये ट्रायंगल लिया। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं, इसोसेलेस। क्यों ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल हो। याद रखें अगर दो साइड इक्वल होंगी तो तब भी वो आइसोसेलेस होगी, और दो एंगल इक्वल होंगे तब भी वो आइसोसेलेस होगी। और जो दो एंगल इक्वल होंगे उनकी सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती है। मतलब 45 के सामने वाली साइड अगर ये x है ना, इस 45 के सामने वाली साइड भी x होगी। आपको अगर कुछ नहीं पता तो एक ही चीज नहीं पता, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो भाई पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है, x का स्क्वायर, बेस है x का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा 2x का स्क्वायर, दोनों साइडों पे रूट लगा लो, हाइपोटेन्यूज होगा √2x, ये आ जाएगा, दोनों के ऊपर रूट लगा दें। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास √2x आ गया। अब हम क्या करते हैं, याद रखें ये दो अपनी मर्जी से एक ही जैसे लेने हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते हैं, और इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होती है, मतलब कोई और इक्वल कर दो। अब चलते हैं sin 45 का बात करते हैं क्योंकि एंगल 45 दिया। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर ये है x, हाइपोटेन्यूज ये है √2x, x कटा 1/√2। ये देखें sin 45 1/√2। अच्छा 45 ये भी ले सकते थे, दोनों में से जो मर्जी। अगर ये 45 लेते परपेंडिकुलर ये हो जाता, इसमें परपेंडिकुलर बेस सेम है तो आप दोनों में से जो मर्जी ले लें। अगर ये ले लेते हैं 45 तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, सेम आंसर आएगा, फर्क नहीं पड़ने लगा। इसी तरह cos 45 जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स बेस ये क्या x है, हाइपोटेन्यूज क्या है √2x है, तो ये कटा ये भी 1/√2 आ गया। ये देखिए tan 45 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स x है और बेस भी x है, तो ये हमारे पास 1 आ गया, तो ये आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको समझा होगा। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब मैं कुछ और वैल्यूज जो कि बड़ी अनयूजुअल वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करके मतलब जैसे 0 डिग्री 90 डिग्री इनको कैसे फाइंड आउट करता है किया जाता है, तो वो मैं आपके सामने लाऊंगा। फिर उसके साथ मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारे लिए। इन साइड्स को और इन एंगल्स को, इन मेजरमेंट्स को कैसे जो है ना वो सॉल्व किया जाता है। Then I will take you to the next video for the further question of the exercise। यानी आपके बाकी रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं 0 और 90 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या आगे आ गया 180, 270, 360, अगर वो आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, गौर से देखिएगा। एक सर्कल की खसूसियत ये होती है कि इसके टोटल एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। मैंने लेक्चर नंबर 2 में बड़ी तरीके से आपको ये सारी बातें बताई हैं।
सो इसका जो एक्चुअल एंगल है, यहां 0 डिग्री होता है, यहां से यहां 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री आपका, यहां से यहां 180 डिग्री है, यानी ये यहां से यहां, और यहां से यहां हमारे पास जो है वो 270 डिग्री है, और यहां से यहां क्या है 360 डिग्री। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल है। मतलब अगर टर्मिनल आर्म आपका 0 डिग्री पर है तो ये 0 डिग्री, अगर आपका टर्मिनल आर्म इस रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, अगर टर्मिनल आर्म इस रेफरेंस लाइन से इधर है 180, टर्मिनल आर्म नीचे चला गया इस रेफरेंस से, तो यहां से यहां तक एंगल 270 डिग्री, और यहां से फुल यहां तक का जो एंगल हो जाएगा वो हमारे पास 360 डिग्री हो जाएगा। स्टूडेंट्स आमतौर पे आपने ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, मैंने भी लेक्चर दिए हुए, और आप जूनियर लेवल पे भी ग्राफ पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारा जो ये दो लाइनें, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन है। आई होप आप लोगों को ये बात पता है। एक्स एक्सिस में इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है, और एक्स एक्सिस में यहां नेगेटिव वैल्यूज होती है, यानी इस साइड पे यहां भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस इस साइड पे भी पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस यहां भी पॉजिटिव है, ठीक है, जबकि एक्स एक्सिस यहां नेगेटिव है और एक्स एक्सिस यहां भी नेगेटिव है। अगर वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस नीचे से ऊपर, यानी ये यहां पॉजिटिव है और यहां से ये भी नीचे से ऊपर है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, जबकि यहां से नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव है। ये हमारे पास दिया है, यूं हमारे पास ये वैल्यूज है। अगर हम इन वैल्यूज को प्लॉट करें, हम ये कहते हैं 0 से मैं यहां तक पहुंचा हूं, यहां तक एक्स एक्सिस के ऊपर, फर्ज करें x मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस 1 है, यहां से यहां तक भी 1, यहां से यहां तक भी 1, चूंकि रेडियस टोटल 1 है, हम ये रख लेते हैं। तो हम एक्स एक्सिस पे ये 1 चले जाए, वाई एक्सिस पे हम 0 पे मौजूद हैं सारे के सारे। इसी तरह जब हम ये देखें, यहां से यहां एक्स एक्सिस पे 0 पे मौजूद है, वाई एक्सिस पे 1 पे मौजूद है। यहां से यहां चले जाएं, एक्स एक्सिस पे हम किस जगह पर मौजूद हैं, -1 पे, वाई एक्सिस पे 0 पे मौजूद है, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर है। यहां से नीचे चले जाएं, नीचे, तो एक्स एक्सिस पे कहां मौजूद है स्टूडेंट्स हम, क्योंकि नीचे एक्स एक्सिस जो है वो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है हमारे पास, ठीक है, 0 पे मौजूद है, और वाई एक्सिस पे हम 1 पे मौजूद है, यूं हमारे पास -1 पे मौजूद है, यूं हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इसको यहां से यहां तक 1 लेंगे, यहां से यहां तक 0 1 लेंगे, 1 0 0 1 -1 0 0 -1 हमारे पास आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये एंगल्स फाइंड आउट करने बताता हूं। 0 डिग्री यहां है, याद रखें एक्स एक्सिस का जो आंसर होगा उसको साइन थीटा कहते हैं, और वाई एक्सिस का जो आंसर होगा उसे एक्स एक्सिस का जो आंसर होगा उसे कॉस थीटा कहते हैं, और वाई एक्सिस का जो आंसर होगा उसको साइन थीटा कहते हैं। जब हम साइन 0 की बात करेंगे, 0 इधर है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो हमारे पास साइन 0 0 हो जाएगा। cos 0 एक्स एक्सिस देखें क्या है 1, ये 1 हो जाएगा। ये बात याद रखें, जब हम इन वैल्यूज को लेते हैं 0 90 180 270 को लेते हैं, या इवन 360 को लेते हैं, सो व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को लेते हैं cos थीटा, और वाई एक्सिस को लेते हैं साइन थीटा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज को है नहीं है, वरना हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कर लेते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर भी वही है, हाइपोटेन्यूज भी वही है। आई विश आई कुड टीच यू इन अ बेटर वे, लेकिन ये आप अगली क्लासेस में जाकर इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। साइन 0 0 है, cos 0 1 है, इन दोनों को डिवाइड करें, क्योंकि tan थीटा याद रखें हमेशा होता है y ओवर x के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर y एक्सिस को कहा जाता है, बेस x एक्सिस को कहा जाता है। परपेंडिकुलर ये बेस ये 1 डिवाइड 0 0 डिवाइड 1 करें तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखो 0 1 0 0 1 0 आ गया। इसी तरीके से साइन 90 cos 90 और tan 90 भी फाइंड हो सकते हैं। जी साइन 90 क्या है, अब यहां है
आप ये वाला कॉज है, ये वाला साइन है। साइन क्या है 1, क्योंकि 90 यहाँ है ना, इसी को देखेंगे 1 और इसको देखेंगे 0, और जब 1 डिवाइड 0 करेंगे 1 डिवाइड 0 तो ये इनफाइनाइट आएगा हमारे पास। अब देखें ये भी वही 1 0 इनफाइनाइट आ गया हमारे पास, बिल्कुल इसी तरीके से। अब चलते हैं हम कौन सी वैल्यू, साइन 180 पे चलते हैं। साइन 180, कॉस 180 और tan 180 पर चलते हैं। साइन 180, साइन वाला 0 हो जाएगा, कॉस वाला जो होता है आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, -1 हो जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करें 0 आ रहा है, तो ये tan 180 आ जाएगा हमारे पास। चलते हैं हम 270 पर। साइन 270, कॉस 270 एंड tan 270, ये आ गया हमारे पास जी। साइन 270 क्या है -1, कॉस 270 0, 1 डिवाइड 0 करेंगे तो इन्फिनिट हमारे पास आएगा। तो tan 270 हमारे पास इन्फिनिट में आंसर आता है, या अनडिफाइंड आंसर होता है। अब चलते हैं 360 पर। साइन 360, कॉस 360 और tan 360 जी। साइन 360 यहां है वो 0 पे, साइन हमारे पास क्या है 0, कॉस क्या है हमारे पास 1, और इन दोनों को डिवाइड करें तो 0 आएगा। यूं स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, ये बहुत आसान तरीका है वैल्यूज को फाइंड आउट करने का। लेकिन अब इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज भी हो सकती हैं, जैसे साइन का उल्टा होता है स्टूडेंट्स याद रखें कॉसिकेंट थीटा। एक्चुअली इसको हम 0 ओवर 1 भी कह सकते हैं। कॉसिकेंट हो जाएगा 1 ओवर 0, कॉसिकेंट 0 हो जाएगा 1 ओवर 0, क्योंकि रेसिप्रोकल है साइन का, तो वो इन्फिनिट बन जाएगा। और ये 1 ओवर 1 है, वो भी 1 बनेगा, 1 ओवर 1 उल्टा कर देंगे। ये 0 ओवर 1 है, वो भी 1 ओवर 0 बन जाएगा। यानी आपने इसी तरीके से उनको सॉल्व करना है। बहरहाल एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में बताता हूं। आई होप ये वैल्यूज का जो है ना प्रॉब्लम पहले तो आपके माइंड से निकल जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपने देखा हो एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने एक सर्कल बना लिया। असल में मेरे स्टूडेंट्स को कहते हैं सर सीधा सीधा कैलकुलेटर से सॉल्व करें, इनको खत्म करें, लेकिन मैं चाह रहा था कि वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए, आपको पता चले कि एक्चुअली ये वैल्यूज कैसे आएंगे। कैलकुलेटर वाले काम तो वाकई आसान होते हैं। चले जी, साइन 0 0 1, यानी 0 इस जगह पर है। याद होगा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये 0 है, इसको 1 0 करें, ये 0 1 करेंगे, -1 0, और मैंने समझाया था इसकी रीजन क्या है, वरना आप 10 सेकंड पहले चले जाएं आपको नजर आ जाएगी ये पूरी की पूरा सर्कल, उसमें आप समझ जाएंगे सारी बातें। देखिए साइन 0 0 वाला ये रहा 0 डिग्री वाला, और ये 0 है। मैंने आपको कहा था वाई एक्सिस साइन का होता है, एक्स एक्सिस जो होता है वो कॉस का होता है। तो एक्स एक्सिस कॉस का स्टूडेंट ये देखिए, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। इसी मेथड से मैंने कहा था इन दोनों को डिवाइड करें tan आएगा, 0 डिवाइड 1 करें स्टूडेंट्स 0 आता है, तो वो tan आ गया। कॉसिकेंट इसका उल्टा होता है, यानी ये एक्चुअली 0 ओवर 1 था, तो ये 1 ओवर 0 हो गया है, जिसको इन्फिनिट कहेंगे या अनडिफाइंड आंसर कहेंगे। सेकेंड कॉस का उल्टा होता है, कॉस हमारे पास 1 है, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, और कॉट tan का उल्टा है, tan 0 है। याद रखो 0 का उल्टा जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि ये अगर 0 ओवर 1 है वो 1 ओवर 0 हो जाएगा, 1 ओवर 0 वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये अब चलते हैं 30 45 मेरे वाले मैं अभी नहीं करा रहा हूं, मैं 90 270 और 90 180 270 360 वाले करा रहा हूं, फिर मैं इनका भी बताता हूं आपको क्या करना है जी। साइन 180 पे जाए, 180 एंगल ये है स्टूडेंट्स, ये y एक्सिस वाला साइन होगा, x एक्सिस वाला कॉस होगा, y एक्सिस वाला साइन होगा जी। y एक्सिस वाला साइन है तो ये क्या है हमारे पास 0, x एक्सिस वाला कॉस है, देखो ये पहले ही -1 लिखा है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे tan आएगा, 0 डिवाइड 0 को किसी से भी डिवाइड कर ले 0 ही आता है, तो ये 0 आ गया। सेकेंड का मतलब है कॉस का उल्टा, कॉस का, कॉस क्या स्टूडेंट -1 ओवर 1, तो ये 1 ओवर -1 आ जाएगा, तो ये -1 ही आएगा। एक्चुअली 1 को डिवाइड जब -1 से करेंगे तो -1 ही आएगा। कॉट एक्चुअली किसका उल्टा होता है, tan का, और tan 0 है, 0 का उल्टा अनडिफाइंड हो जाएगा हमारे पास, 0 का बस ये याद रखें अनडिफाइंड ही होता है उल्टा। 270 पर ये है,
270 में ये -1 जो है ये साइन है, ये देखो दिया हुआ है, और 0 कॉज है, ये नहीं 0 कॉज है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे tan आएगा, -1 डिवाइड 0 करें 0 आता है। कॉसिकेंट साइन का उल्टा है, साइन क्या -1 का उल्टा भी -1 ही होगा। जिससे मैंने ये देखे, ये -1 का उल्टा ये -1 ही आया था हमारे पास यहां पे। सेकेंड 270 सेकेंड कॉस का उल्टा होता है। कॉस 270 क्या है हमारे पास 0, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। कॉट 270 tan का उल्टा होगा, tan 1/0 था, -1 ये 0/-1 हो जाएगा। I'm sorry, tan जो था हमारे पास ये अनडिफाइंड आ रहा था, ये अनडिफाइंड, ये जब इसको करेंगे। अच्छा, कॉट इसका उल्टा हो जाएगा tan का, 0/-1, तो ये 0 ही आएगा हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे इस चीज को। आइए चलते हैं, देखिए ये 360 है, साइन 360 0 के इक्वल होगा, कॉस 360 1 के इक्वल होगा, tan 360 इन दोनों को डिवाइड करो 0 आ गया। कॉसिकेंट कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन 0 है, 0 का उल्टा मैं पहले ही बता चुका हूं इनफाइनाइट होता है। सेकेंड कॉस का उल्टा, कॉस 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही है, ये लिखा हुआ पहले का। कॉट tan का उल्टा, tan हमारे पास दिया हुआ 0, 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है। तो ये हमने जो है ये ले आए हम अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स मैंने सारा सॉल्व करके आपको ये 30 45 की वैल्यूज बताई थी, आपको याद होगा वो जो मेरी वीडियो स्टार्ट से देखें कैसे आई थी। तो साइन 30 अगर आपको याद हो तो साइन 30 होता है 1/2 के, कॉस 30 होता है √3/2 के, tan 30 इन दोनों को डिवाइड करके निकालना था, और वो आपने 1/√3 देख लिया होगा, ये आया था। कॉसिकेंट साइन का उल्टा होता है, साइन कितना है हमारे पास 1/2, ये 2/1 हो जाएगा, ये 2। सेकेंड कॉस का उल्टा होता है 2/√3, ये आ गया। इसका साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है। स्टूडेंट्स आप ये हैरान हो रहे होंगे 23 से मैं क्यों लिख रहा हूँ, एक्चुअली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये कराए हुए सारे के सारे, आप उधर से देखें इसको। कॉसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन 1/√2 है, ये √2/1 हो जाएगा। सेकेंड कॉस का उल्टा होता है, ये भी √2 आ जाएगा। कॉट tan का उल्टा होता है, tan 1 है तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। ये याद होनी चाहिए, इनको पॉइंट्स में भी याद होना चाहिए। जैसे इसको कहते हैं 0.5, इसको 0.866, 0.577, इसको कह सकते हैं हम 0.707, 0.707, 1.414 आई गेस, 0.866, ये सब आपको पॉइंट्स में भी याद होने चाहिए, तब मजा है इसको सॉल्व करने का। देखें cos 60 हमारे पास 1/2 होगा, tan 60 √3 ये मैंने कराए थे। कॉसिकेंट इसका उल्टा होता है 2/√3, सेकेंड इसका उल्टा होता है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। कॉट tan का उल्टा होता है 1/√3। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे हमारे पास आ गए। आपने इन्हीं वैल्यूज को अच्छे तरीके से याद करना है, जिस तरह ये मुझे याद है, तभी मजा आएगा। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, और एक्चुअली पहला क्वेश्चन कराना मकसद नहीं था, मकसद था आपको वैल्यूज के बारे में बताना। मेरे स्टूडेंट्स के लिए 90 आपने मिस कर दिया, और भाई 90 वाकई मिस हो गया, चले 90 को मिस नहीं होने देते हम। ये देखें ये 90 पे tan, वाई एक्सिस वाला आपको पता है साइन होता है, एक्स एक्सिस वाला कॉस होता है, इन दो को डिवाइड करेंगे tan आएगा, इन दोनों को डिवाइड करें इनफिनिट आ रहा है। अब इनके रेसिप्रोकल, कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, 1 का उल्टा 1 होगा, सेकेंड कॉस का उल्टा है, 0 का उल्टा 0 ही होगा, तो कॉट आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये खत्म हुआ, क्योंकि मेरा ये मकसद इस वीडियो को बनाने का इंट्रोडक्शन देना था। ये काफी बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन मुझे ये यकीन है वैल्यूज के हिसाब से, अगर आपने मेरा ये लेक्चर अच्छे तरीके से देखा, उसको रिवाइज करके देखें, तो मुझे यकीन है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा आगाज होने वाला है। तो इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे इस वीडियो को खत्म करना होगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।